किसी मित्र का एक कमेंट आया, एक क्वेश्चन आया कि उन्होंने विपश्यना के कुछ कोर्सेज किए हैं। वो कहते हैं कि ये थोड़ा मैकेनिकल सा हो गया है। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा वो विपश्यना करते हैं। मेरा ख्याल 3-4 कोर्स वो कर चुके हैं। और शायद सतिपट्ठान एक कोर्स होता है 7.5-8 दिन का, जिसमें सतिपट्ठान पे हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, जो 4 सतिपट्ठान है। तो उसका एक अलग से कोर्स होता है गोयनका जी सिस्टम में। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको लगता है कि मैकेनिकल हो गया है। और कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ नॉट अ सिस्टम, मतलब ये कोई सिस्टम नहीं है। मेडिटेशन कोई प्रैक्टिस नहीं है। जब आप एक करना शुरू करते हैं, कोई आपसे बताता है कि ऐसा करो, मैं जानता हूँ, तो वो आदमी एरोगेंट है, काइंड ऑफ कि मतलब उसने अपना सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी खो दिया है। देखिए, अब जो कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं ना, थोड़ा सा अगर हम संदर्भ में चीज़ों को देखना शुरू कर दें, मतलब कृष्णमूर्ति जी कब कह रहे हैं, मतलब ये कृष्णमूर्ति जी मेरा ख्याल 90 के आसपास तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उससे पहले शायद 30-40-50 साल, कितने बोले। अब उस समय आप देखिए क्या क्या कल्ट चल रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बड़े गुरु थे जिनके पूरे कल्ट थे। एक बड़े गुरु ने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप थोड़ा सा मेरी पैरवी कीजिए, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट उनको कह रही थी कि आप नहीं आ सकते। वो कहीं कहीं विदेश में थे। इवेंचुअली वो आए यहाँ। और भी बहुत थे, वही नहीं थे, काफ़ी सारे लोग थे। मतलब नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। आज भी बहुत सारे हैं जिनका कल्ट चलता है। लोग मालाएं पहनते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उससे मदद मिलती है तो ठीक है। तो वो उसको कल्ट नहीं बनाना चाहते थे, और इसलिए बहुत केयरफुल थे। अगर आप उनके लेक्चर सुनेंगे तो वो तो किसी को भी कोट नहीं करते, कोई वेदा, कोई उपनिषद, कुछ नहीं, वो तो सीधे बोलते हैं। अब अगर इस बात को ही हम देखें कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि कोई नहीं, कोई दूसरा बताने वाला है नहीं, ये कह रहे हैं शायद। मतलब मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ भाई, मेरे को किसी भी फील्ड का कोई ऐसा नॉलेज नहीं है कि मैं बताऊँ कि हाँ जी मैं स्कॉलर हूँ और मैं डिबेट करूँगा और मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि कोई अथॉरिटी है ही नहीं, कोई बताने वाला है ही नहीं, तो फिर भाई आप क्यों बता रहे हैं? आप भी तो बोल रहे हैं ना कि ये नहीं है, और आपके पीछे भी लोग चल रहे हैं। आपको भी सुन के लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे मेडिटेशन, तो आप तो उनको दिग्भ्रमित कर गए। आप छोड़िए ना, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आप कहिए कि आप अपनी मर्जी से चलिए भाई, आप अपना देखिए। अब आप उनको ये सिखा गए कि नहीं कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये है। जैसे जैसे बुद्ध के पास कोई व्यक्ति गए, तो बुद्ध के पास गए और बोले, श्रवण गौतम, पता क्या है, मैं किसी भी वाद को नहीं मानता, मैं किसी वाद को नहीं मानता। बुद्ध बोले ठीक है, तो तुम्हारा वाद ये है कि तुम किसी भी बात को नहीं मानते। फिर भी वाद है। तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा भाई, कृष्णमूर्ति तो बहुत ऊंची फिगर हैं, हम क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। लेकिन बात ये है ना, देखिए, जब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि कोई सिस्टम नहीं है, तो आप अपना देखिए ना, आपको इस विपश्यना से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तो हो रहा है तो आप इसको जारी रखिए। अगर आपको लगता है कि मैकेनिकल हो गया है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। कई कई लोगों के कमेंट आते हैं,
कई लोग फ़ोन करके भी मेरे को थोड़ा सा व्यंग्यात्मक भाषा में बोलते हैं कि आप तो कथावाचक बन गए, या इस तरह के कमेंट। वो इसलिए कहते हैं कि शायद ये ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसको बहुत आता है, मेरे को बहुत नहीं आता, मैं एक साधक हूँ। और ये चैनल तो बाय द वे बन गया, ठीक है, मतलब लोगों से थोड़ा बातचीत होती है, आदान प्रदान होता है, थोड़ा ध्यान संबंधी बातें हो जाती हैं, भाई इतना ही है। जो गोयनका जी का सिस्टम है, जिन लोगों ने विपස්සना किया उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए, कि इसमें 3 साधनाएं सिखाई जाती हैं। पहले आनापान साधना सिखाई जाती है जो 10 दिन का कोर्स है, सबसे छोटा 10 ही दिन का है। 3-3.5 दिन आनापान चलता है। आनापान का मतलब अंदर जाते हुए सांस की जानकारी, बाहर जाते हुए सांस की जानकारी। अब इस स्कूल में, गोयनका जी के स्कूल में, वो कहते हैं कि भाई यहाँ रखना है अटेंशन। हम भी कई बार बोल देते हैं यहाँ रखना है अटेंशन, क्योंकि सांस यहाँ से अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा परिमुखं सतिंग उपट्टपेत्वा। परिमुखं, परि मतलब कि परिधि, मुख। अब मुख आप इसको मान लीजिए, अब मुख आप पूरे को मान लीजिए, वो इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगी। अगर पूरे को मानेंगे तो मतलब ये है कि परिमुखं, और अगर इसको मुख मानेंगे तो यहाँ आ गया परिमुखं सतिंग उपट्टपेत्वा। यहाँ सती रखनी, यहाँ माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है, यहाँ माइंडफुल हैं आप। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, गोयनका जी का सिस्टम है। आनापान सती हो गया, फिर उसके बाद विपස්සना सिखाई जाती है। तो उसमें ये सिखाया जाता है कि सिर से आप नीचे उतरें, एक एक अंग देखें, पैर के उंगलियों तक जाएं, फिर पैर की उंगलियों से ऊपर आएँ सिर तक, फिर सिर से नीचे जाएं, फिर ऊपर जाएं, फिर नीचे जाएं। ये चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें सटल सेंसेशंस भी मिलती हैं, क्योंकि 8-10 घंटे जब आदमी काम करेगा तो मिलेगा। लेकिन जब साधक वहाँ से आ जाता है और घर में करने लगता है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और लोगों ने मेरे को बताया। एक साधक तो ऐसे आया जिसने करीब 18-20 कोर्स कर दिए थे। बोले, या पूर्णा जी, तो कई बार ना मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ और यहीं तक कमर तक पहुँच पाता हूँ, बहुत से नीचे पहुँच ही नहीं पाता। वो होता क्या है देखिए, क्योंकि वहाँ तो माहौल वैसा है, आप 8-10 घंटे बैठ रहे हैं, संवेदना को देख पा रहे हैं, आप साइलेंस में हैं। अब घर आएंगे तो घर में तो साइलेंस नहीं है, घर में तो सब काम करते हुए आपको करना है। अब जो गोयनका जी कह रहे हैं कि 1-1 इंच 2-2 इंच आप संवेदनाएं देखें, तो उसमें साधक ज़्यादातर क्या है कि वो संवेदनाओं को ढूंढने लगता है, खोजने लगता है। इसके अंदर हो गया, नहीं है नहीं, ढूंढनी है, नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। और फिर यहाँ से यहीं तक वो करे 1 घंटे में जा पाते हैं, तो उसको मैकेनिकल होना ही होना है। अच्छा, दूसरा सिस्टम किसका? महर्षि साइडो का। तो महर्षि साइडो भी बर्मा से निकला हुआ स्कूल है। तो वो कहते हैं कि पेट पे सांस को देखो। तो पेट, जब सांस लेंगे तो थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, सांस छोड़ेंगे थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, उसको देखते रहें। और जब कोई संवेदना प्रकट हो, कोई दर्द होता है, कोई इची होती है, कोई टिंगलिंग होती है, कुछ भी होता है, जो भी अनुभूति हो रही शरीर पे, उस पर ले जाओ, फिर से सांस पे आ जाओ यहाँ। और सिस्टम्स भी हैं। पाओ का अलग सिस्टम है, कुछ बर्मा में कुछ और सिस्टम है। ज़्यादा की बात करना मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। बाकी थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन वालों का अलग है सिस्टम। विशुद्धि मग में बहुत सारे सिस्टम हैं। तो अब जो मेरी अप्रोच है वो ये है कि आपने कर दिए विपස්සना कोर्स, अब आप थोड़ा बहुत इधर उधर झांकना शुरू कर दीजिए। और क्या है, और क्या बोला बुद्ध ने? यही बोला क्या? अब ये सज्जन कह रहे हैं कि मैं सती पठान कोर्स करने जा रहा हूँ, तो सती पठान में 17-18 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे ध्यान करना बुद्ध बताते हैं, उसी का वो सारा पार्ट होते हैं। लेकिन फिर जोर किस पे रहता है कि ये साधना तो यही है, साधना तो वही करनी है। तो जब साधना वही करनी है तो आप बता क्यों रहे? 8.5 दिन आपने ये सारे मतलब कायानुपස්සना में 6-7 पर्व हैं, फिर वेदनानुपස්සना है, फिर चित्तानुपස්සना है, फिर धम्मानुपස්සना में बहुत सारे हैं। तो जब इनको करना ही नहीं है
तो आप इसको बता क्यों रहे भाई। और अभी तो ये होता है कि लॉन्ग कोर्स में एक होता है कि विधि के प्रति आप समर्पित हैं कि नहीं है, मतलब यही करते हैं, चक्कर मार रहे हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नहीं तो आप वहाँ बैठ नहीं सकते। जैसे मैं जाऊँगा तो मेरे को बाहर कर देंगे कि तुम तो खुद ही अब अपना चैनल चला रहे हो, तुमको अलाउड नहीं। तो रिजिडिटी आ जाती है। तो आप देखें, आपको बुद्ध ने तो 20 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे ध्यान करना सिखाया और विशुद्धिमग्ग में करीब 40 ऑब्जेक्ट हैं। तो आप देखिए कहाँ क्या करना है, उसको मैकेनिकल मत बनने दीजिए। अब जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, तो कृष्णमूर्ति के शब्दों में मत बहो। आप ये देखो कि आपको ये मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जब वो कह रहे हैं कि मैकेनिकल हो जाता है, ये प्रैक्टिस नहीं है, मेडिटेशन इज़ नॉट अ प्रैक्टिस, ये नहीं कर सकते, तब यार कृष्णमूर्ति को तो हो गया होगा, हो सकता है बिना प्रैक्टिस के, ऐसे और भी लोगों ने कहा, पर हर एक को तो ये होता नहीं है। अब कृष्णमूर्ति तो रोज़ योगासन करते थे बॉडी को ठीक रखने के लिए। तो मेडिटेशन माइंड को ठीक रखने के लिए है, ये माइंड का योगा है। योगा का मतलब ही वही है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, मतलब थॉट्स थोड़ा कम होने लग जाए, तो योगा आपका शुरू हो गया। तो किसी ने भी कुछ कहा, ठीक है, उन्होंने कहा, एक संदर्भ में कहा होगा, आप अपना देखिए आपको इससे मदद मिल रही है नहीं मिल रही है, और तलाशिए बहुत है इंटरनेट पे। इन्होंने तो इंग्लिश में कमेंट किया, बहुत अच्छी इंग्लिश है, तो आप देखिए बहुत सारे हैं। अजान सुमेधों को सुनिए, अजान सुमेधों को सुनेंगे तो कई बार मुझे लग रहा है कि तो पूरे अद्वैत की बात कर रहे हैं। अजान अमरों को सुनिए, अजान प्रसन्नो है, अजान ब्रह्म है, बहुत ह्यूमरस भी हैं, कई जोक्स भी सुनाते हैं बीच बीच में, बहुत सारे हैं थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के। अजान सोना को सुन लीजिए, आजकल Q&A कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मेरे ख्याल 1 साल से तो ऊपर हो गया। तो बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए क्या सिस्टम आपको कब मदद करता है। ज़रूरी नहीं है यही है आप बैठे हैं और आपने बस सांस देखना, आवाज़ों के साथ करिए। अब यहाँ मैं जंगल में बैठा हूँ, आवाज़ें बहुत सारी पाइन की है, चिड़ियों की है, आवाज़ें सुन लो, यहाँ सुनो, शरीर में सुनो, देखते रहो, चक्कर मारने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब मैं क्यों कह रहा हूँ चक्कर मार, आप कहेंगे यार तू कौन होता है ऐसे बोलने वाला। गोयनका जी ने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया। देखिए गोयनका जी ने सिस्टम सही किया खड़ा, वो जितना कर सकते थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई गलत किया, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, वो उतना ही कर सकते थे। और जो उनका सिस्टम है कि अब जो टीचर है, जो अभी जो असिस्टेंट टीचर हैं, क्या करते हैं वो बटन दबाते हैं। उस समय कैसेट प्लेयर्स थे, आजकल पता नहीं क्या सिस्टम है, CD है, कुछ और है, उसके अलावा क्या करते हैं। तो उनमें से अगर आप देखें तो कोई बहुत अच्छा साधक बहुत कम है। ज़्यादातर कोई बिजनेसमैन है, कोई कामकाजी लोग हैं, वहाँ बैठते हैं, ठीक है 10 दिन आपको दे रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा करना भी बेकार है। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे साधक हैं जिन्होंने अपना देखा। अब मैं इनका आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देख लेना, धम्माराम करके, PL धर साहब, तो इन्होंने तो अपना अलग हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि अब इस सिस्टम में होंगे, ये तो बहुत सीनियर टीचर थे, त्याड़ प्रिजन के ये इंचार्ज थे। तो इन्होंने अभी एक मोनेस्ट्री शुरू की है इसमें पाउंटा साहिब के पास, तो उस सिस्टम में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बहुत समय से इस टच में हूँ नहीं। तो आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है। मैंने तो तीसरे चौथे कोर्स के बाद ये चक्कर मारने बंद कर लिए थे, अब चक्कर मारने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि आप पाली कैनन पूरा उठा के देख, सती पठान देख लीजिए, आप बुद्ध के जो और दे रखे हैं, आनापान सती सूत्र देख लीजिए, महाराहुलवाद सूत्र देख लीजिए, जितने उनके मेडिटेशन के और हैं सूत्र वो देख लीजिए। कहाँ है कि चक्कर मारो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी नहीं है। तो अब ये कहाँ से आया। तो जो तीसरा स्टेप है मेरे ख्याल से, हाँ मुझे ये नहीं है कन्फर्म कि कहाँ से आया, किसी मास्टर ने देखा होगा कि इस तरीके से संवेदनाओं को महसूस किया जा सकता है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और
वाकिन जी के जो गोयनका जी के जो टीचर थे, वो वाकिन जी के टाइम में इतना रिजिड था भी नहीं, क्योंकि उनका आप मैनुअल पढ़ लीजिए, वो तो कह रहे हैं कि आप किसी भी सेंस से शुरू कर सकते हैं, मतलब कि आप आवाज़ों से कर सकते हैं, आप बॉडी के अवेयरनेस से कर सकते हैं, आप देखने से कर सकते हैं, उन्हें कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने पढ़ा है वो वाकिन जर्नल में, आप भी पढ़ सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो ये कहाँ से आया? ये आया जो तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप तो है कि दिगम्बा सत्संती दिगम ससामित पजानाति, मतलब लंबा सांस अंदर ले रहा है तो जानता है लंबा सांस अंदर ले रहा है, लंबा सांस बाहर छोड़ रहा है तो जानता है लंबा सांस बाहर छोड़ रहा है। इसी तरह छोटा सांस। और फिर तीसरा स्टेप है कि सब काय पट संवेदी अस्स्य सामे च सिक्खति, और सब काय पट संवेदी पस्य सामे च सिक्खति, मतलब कि सब काय पट संवेदी का मतलब सारी काया का अनुभव करते हुए सांस लेता है, सारी काया का अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है और सिक्खति है। तो जब आनापान सती सूत्र देख लेना, गोयनका जी का है आनापान सती सूत्र, 2 उसके एपिसोड हैं, इंटरनेट पे उपलब्ध है, मतलब यूट्यूब में उपलब्ध है। तो वो इसको कहते हैं कि देखो, अब वो कह रहे हैं सिक्खति मतलब सीखना है, ट्रेन्स, ये ट्रेनिंग है, तो इसलिए कि ये ऊपर से नीचे जाना है। बुद्ध ने ये नहीं कहा। ये तो तब की बात हो रही जब आनापान सती सुता आप देखेंगे तो उसके बाद ये झाना स्टेट्स में जाने का, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो उपचार समाधि, हालांकि कमेंट्रियल टर्म है, बुद्ध ने नहीं यूज की, वो शुरू हो गया। अब थोड़ा थोड़ा आप समाधि में जाना शुरू हो गए, लेकिन इस सिस्टम में समाधि तो है ही नहीं। इस सिस्टम में तो 3.5 दिन के जो भी आनापान में जितनी समाधि लग गई, अगर लॉन्ग कोर्स है तो 10 दिन का, उससे ज़्यादा नहीं। ये समाधि पे जोर नहीं देते, ये कहते हैं कि क्षणिक समाधि, मतलब थोड़ी सी समाधि लग जाए बस काफ़ी है, उससे आगे ज़रूरत नहीं है। मस्त साइडों में भी यही है। तो इनका समाधि पे ज़्यादा जोर है नहीं। लेकिन ये समाधि की बात हो रही है, जो प्रथम ध्यान की हमने बात की थी, जो पहली समाधि है जिसमें वो कहते हैं वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता, मतलब वितक्क है, विचार है, अभी जो इनिशियल थॉट है, सस्टेन्ड थॉट है, वो है, दोनों हैं। जो एक में जाती है थॉट से पहले और उसके बाद थॉट शुरू होता है, वो दोनों हैं। पीति है, पीति। अब ये पीति क्या, मन बहुत प्रसन्न है, सुख, सुख ये इसको सुख कहा, जो सटल सेंसेशंस हैं बॉडी में, पूरे बॉडी में। अब बॉडी बहुत हल्की हो गई और सेंसेशंस हो रही हैं, जिसको कहीं सच्चिदानंद बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, वो आ गया, ब्लिस आ गया। और एकाग्रता है, मतलब कि माइंड अब ज़्यादा इधर उधर नहीं डोल रहा। थोड़ा बहुत थॉट्स हैं अभी थोड़ा बहुत। दूसरे जान में थॉट ख़त्म हो गए, तीसरे में पीति भी ख़त्म होगी, जो बिल्कुल मन बहुत प्रसन्न था वो भी ख़त्म हो गया, और चौथे में ये सुख भी ख़त्म हो गया, मतलब जो ये था। तो चौथे, ये झाना स्टेट्स की तैयारी है, तीसरा स्टेप, जिसमें कह रहे हैं कि सब काय पट संवेदी, मतलब पूरे बॉडी को अनुभव करते हुए सांस लो। लेकिन वो तो इसको करवाते नहीं हैं। तो अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं कर भी नहीं सकता भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। वो बहुत बड़ी फिगर है, उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिस्टम आप मत करिए या वो गलत है। गलत सही की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि आप अपना ढूंढिए। हो सकता है किसी को वही सूट करे, हो सकता है किसी को ना सूट करे। तो अब देखिए, बुद्ध ने जो कहा ना, अल्टीमेट गुरु तो बुद्ध है ना अल्टीमेट टीचर तो बुद्ध है ना, बुद्ध को मानेंगे ना, उन्हीं का तो ये बढ़ा रहे हैं आगे, सभी उन्हीं का बढ़ा रहे हैं। तो आप उसको देखिए कि बुद्ध ने जो 20 दिए, पहले तो 4 अनुपस्नाएँ हैं, काय अनुपस्ना है, इसी में 5-6 हैं, वेदना अनुपस्ना है, चित्तानुपस्ना है, धम्मानुपस्ना। उसके अलावा उन्होंने अनुसति इस पे बोला, देवानुसति कर सकते हैं, मरणानुसति कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने भैया को जो दिया कि चित्त दिट्ठे दिट्ठमतंग भविष्यति सुते सुधमत्तंग भविष्यति, मतलब जब देखना हो सिर्फ देखना हो, जब सुनना हो तो सब सुनना हो। तो मतलब सुनने पे ध्यान करेंगे तभी तो सुनना होगा, सुनने पे ध्यान नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो आप ये देखिए कि आपको क्या सूट कर रहा है। थोड़ा आजकल तो इंटरनेट है, हमारे टाइम पे तो ये भी नहीं था, 80s में 90s में तो नहीं था, उसके बाद आया होगा। यूट्यूब भी ज़्यादा पुराना है नहीं। तो ये देखिए और वहाँ देखिए आपको क्या सूट करता है, वो करिए जो बुद्ध ने बताया।
अगर उस सिस्टम पे चल रहे हैं, अगर आप कृष्णमूर्ति के सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो वो तो ऑर्थोडॉक्स, मतलब ऑर्थोडॉक्स नहीं तो पैराडॉक्स हो जाएगा अपने आप में कि सिस्टम, वो तो कह रहे सिस्टम कोई है ही नहीं, इट इज़ नॉट अ सिस्टम, इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिस। तो अब उनको कैसे फॉलो करेंगे? जैसे एक और मित्र ने कहा था कि मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा था और उनके चित्तानुपसना कर रहा था, लेकिन थॉट तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई कृष्णमूर्ति ने कब कहा कि ऐसा करो? वो तो कह रहे हैं करो ही मत, मैं थोड़ी हूँ गुरु, ना आप कोई शिष्य हैं। तो आप उनकी बात सुन रहे हैं भाई, बहुत ऊंचे स्थान पे हैं वो, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन बात ये हो रही है कि जब वो कह रहे हैं कि गुरु ही नहीं है, कोई चेला ही नहीं है, मेरा कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस है ही नहीं, तो फिर तो बात ही ख़त्म होगी। उनको सुन क्यों रहे हैं? आप पढ़ लीजिए, अब आप पढ़ना है, अच्छा है। अब उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले, बाद में कह गए कि एक भी स्कूल में एक भी बच्चा तैयार नहीं हुआ। आपने पढ़ा होगा शायद, उन्होंने ऋषि वैली में ये बात कही कि एक भी टीचर तैयार नहीं हुआ, समझ नहीं पाया, एक भी नहीं। तो कैसे समझेगा? आपने कोई गाइडलाइन दी क्या? जितने स्कूल हैं आप पता करिए थोड़ा सा, दे हो सकता है आपको मालूम भी हो। उनकी तो कोई गाइडलाइन थी नहीं। वो कहते थे नहीं सर, नो सर, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दैट। पर लाइक व्हाट? तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई क्या, आप तो अब उसको छोड़ दे रहे हैं बीच में मैदान में कि नहीं नहीं ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं। वो बेचारा अब कह रहा क्या करें भाई? मेरे को तो कोई पता ही नहीं है, वो घूम रहा है इधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि उन्होंने तो कोई सिस्टम बताया नहीं ना, एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं बताया। स्कूल चल रहे हैं, मतलब तब भी चल रहे थे, 6 स्कूल तो तब भी थे, हो सकता है अभी ज़्यादा हो कम हो, पता नहीं, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। तो वहाँ ये दिक्कत हो जाती है कि हम उसको फॉलो करना चाहते हैं जो कह रहा है कि मेरा कोई फॉलोअर है ही नहीं, तो फिर तो ये होगा, ये विरोधाभास तो आएगा। तो आप सिंपल ये है, आप देखिए आपको क्या सूट कर रहा है, आपको क्या सूट नहीं कर रहा है, इससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ आपके काम क्रोध लोभ मोह कम हुए, कुछ आपकी दान देने की प्रवृत्ति बढ़ी, कुछ मदद करने की प्रवृत्ति बढ़ी। अगर सुधार आ रहा है आप सिस्टम फॉलो करिए, नहीं आ रहा है तो मतलब ठीक है।